नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बैतूल से बड़ी खबर है, जहां बड़ा हादसा टला। अचानक जमींदोज हुई 50 साल पुरानी इमारत, चपेट में आई 2 और दुकानें भी ध्वस्त हो गई। हादसे से ठीक पहले जर्जर बिल्डिंग का पंचनामा बनाने पहुंची थी टीम। इंदौर के मल्हारगंज के जिंसी इलाके में जर्जर मकान का छज्जा गिरा। छज्जा गिरने से उसके नीचे खड़े 8 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि इस मौके पर कोई जनहानि नहीं हुई और इस जर्जर मकान के नीचे गैराज की दुकान थी और सुबह से ही शहर में बारिश हो रही थी। उज्जैन प्रशासन और पुलिस ने आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ मुहिम की तेज। कुख्यात बदमाश और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी भूरा खां का 4 मंजिला मकान को उज्जैन पुलिस और नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। बैतूल के बाजार थाना क्षेत्र के बाजार चौक में 2 युवतियों ने मनचलों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने वाली इन युवतियों को ये मनचले अक्सर छेड़ते रहते थे। कल रात बाजार चौक में इन युवतियों ने मनचलों को घेर लिया और भीड़ ने भी इन युवतियों का साथ दिया। उज्जैन में बंद मकान में मिला पिता पुत्र का शव। पंखे पर फांसी में झूलते मिले दोनों के शव। करीब 3 दिन पहले फांसी लगाने की आशंका। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों को हुआ शक। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर के पलासिया थाना इलाके के मनोरमागंज में हॉस्टल संचालक अजय शाह की घर पर हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि 3 हथियारबंद बदमाश रात में किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में दाखिल हुए थे। पुलिस की माने तो आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। बुरहानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में 5 दुकानों में चोरी। 5 किराना दुकानों को बनाया निशाना। दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मंडी बाजारा इलाके की घटना। रतलाम में टला बड़ा हादसा। नागदा से अहमदाबाद जा रहे एसिड से भरे एक टैंकर में लीकेज होने लगा। लीकेज की जानकारी मिलते ही ड्राइवर ने ट्रक को 4 लेन से हटाकर सर्विस लेन पर खड़ा किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। सिवनी में नेशनल हाईवे 7 पर सड़क हादसा। टक्कर के बाद 2 ट्रकों में लगी आग। ट्रक ड्राइवर समेत एक अन्य की जलने से मौत। 3 लोग घायल, जिला अस्पताल रेफर। छपारा थाने के पंजारी घाटी के पास हादसा। रीवा की गंगेव चौकी में जुआ खेल रहे पुलिस वाले। ड्यूटी के दौरान जुआ खेल रहे पुलिसकर्मी थाने के अंदर जुआ खेलते दिखे पुलिस वाले। होशंगाबाद में करण की चपेट में आए युवक। साथी ने लकड़ी से मारकर बचाई युवक की जान। बारिश से बचने के लिए छत पर डाल रहा था पॉलीथीन। घटना का लाइव वीडियो वायरल। युवक को अस्पताल किया गया भर्ती। इंदौर में निगम कर्मियों की दबंगई। अंडे का ठेला धकेलने के बाद अब निगम कर्मी एक बुजुर्ग की भेड़ को गाड़ी में भर कर ले गए। यह बुजुर्ग भेड़ को घास चराने के लिए आया था। बुजुर्ग ने इस दौरान लाख मिन्नतें की, लेकिन निगम कर्मियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उज्जैन में बैंक के बाहर जुटी लोगों की भीड़। लाइन में बेतरतीब खड़े दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भीड़ का वीडियो हो रहा वायरल। मंडला में पानी में फंसे 3 ग्रामीण। मवेशी चराने के लिए गए थे तीनों। भारी बारिश के बाद नदी के बीच में तीनों फंसे। मौके पर पहुंचे स्थानीय और पुलिस ने तीनों को बचाया। भोपाल में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 15 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। छतरपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना में भारी बारिश की चेतावनी। मंडला का घुघरी विकास खंड हुआ पानी पानी। जिले में लगातार बारिश का दौर जारी। ग्राम सलवाहा के साहू टोले के कई घर जलमग्न। मोती नाला इलाके की सड़कों में भरा पानी। झमाझम बारिश ने नदी नाले उफान पर। इंदौर में अब तक 15.6 इंच बारिश हो पाई है, जबकि शहर की औसत बारिश 34 इंच है। अच्छी बात यह है कि मानसून प्रदेश में सक्रिय है और हल्की हल्की बारिश के दौर बुधवार से जारी हैं। 15 अगस्त से शहर में अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते रीवा में नदियों का जलस्तर बढ़ा। बकिया बांध के एक साथ खोले गए 14 गेट। जिले के टमस और बेलन नदी का जलस्तर बढ़ा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर कांग्रेस के जारी वीडियो पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के नाम पर वसूली और चंदा उगाही का काम हो रहा था। कई केस में कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। नाराज ट्रांसपोर्टर्स और बस ऑपरेटर्स के साथ आज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बातचीत की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुद्दे पर बातचीत करेंगे और कोशिश होगी कि 1 महीने के भीतर उनकी लंबित मांगों को पूरा कर दिया जाए।
जबलपुर में यात्री बसों की टैक्स माफी का मामला, हाई कोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने सुनवाई में नहीं दिया जवाब। 15 दिनों की मांगी सरकार ने मोहलत। टैक्स माफी की मांग पर ऑपरेटरों ने दायर की है याचिका। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसानों के उत्थान और विकास दिशा में कार्य करने वाली जल उपभोक्ता समितियों को भंग करने का मामला, कमलनाथ सरकार ने मार्च महीने में प्रदेश की समस्त समितियों को कर दिया था भंग। हाईकोर्ट ने मामले में प्राथमिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए मांगा जवाब। जबलपुर में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन हो रही तेज। शहर में यह आंकड़ा 2000 के पार पहुंचा। मात्र 18 दिन में 1000 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीते 12 दिनों में 17 मरीजों की जान भी जा चुकी है और इसके पहले 1000 का आंकड़ा छूने में 128 दिन का वक्त लगा था। भोपाल में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का एमपी दौरा। 17 अगस्त को इंदौर और उज्जैन दौरे पर रहेंगे सिंधिया। बाबा महाकाल शाही सवारी पूजन में भी होंगे शामिल। बीजेपी के सांसद विधायक पूर्व विधायकों से भी करेंगे मुलाकात। 18 अगस्त को इंदौर से दिल्ली होंगे रवाना। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार कोविड टेस्ट की क्षमता को बढ़ाने जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से कोबास 8800 मशीन सितंबर में इंदौर पहुंचने वाली है और इससे एक बार में 3500 टेस्ट हो सकेंगे और इस मशीन की कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए है। जबलपुर में देर रात गढ़ा थाना क्षेत्र के चादर चौक में अज्ञात हमलावरों ने स्कूटी सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। एक मॉल में टैटू पार्लर चलाने वाला अंकित चंडोक लावारिस मवेशियों को खाना खिलाने निकला था। मृतक के पिता ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाते हुए एक युवक पर मामला दर्ज किया। डिंडौरी के बिझौरी गांव में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने हाईवे में पैदल चल रही एक महिला को कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक हाईवे में शव रखकर हाईवे बंद कर दिया। घंटे भर बाद पुलिस ने हाईवे खुलवाया। इंदौर में अनलॉक के बाद भी सिटी बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। ऑपरेटरों ने एक सीट पर एक व्यक्ति यानी कि तय सीटों से आधी सीटों पर यात्री बैठाने के साथ ही ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू करने की मांग की। सांसद शंकर लालवानी का भी कहना है कि सिटी ट्रांसपोर्ट दोबारा शुरू होना चाहिए और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में भी यह बात रखेंगे। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस पर परेड को लेकर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस पर परेड की सलामी लेंगे। कोरोना काल के बीच पूरी सावधानी के साथ राजधानी में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा। भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि इस बार 15 अगस्त को सीमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और परेड मार्च पास्ट भी नहीं निकलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा, राम मंदिर शिलान्यास के दिन बाबर समर्थकों को हुई सबसे ज्यादा पीड़ा। 15 महीने में पूरे प्रदेश को बजा दिया बैंड। युवा ढोल चुराएगा, युवा बैंड बजाएगा, था कमलनाथ का विजन। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर एमपी कांग्रेस में घमासान। सज्जन, जीतू पटवारी और एनपी प्रजापति के अलग अलग सुर। बीजेपी का तंज परिवारवाद का शिकार, कांग्रेस खिसक रही जमीन। कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आज से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन। एमकॉम, एमए और एमएससी जैसे पीजी कोर्स के लिए 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी और 4 सितंबर को पहली सूची आएगी और 9 तक फीस जमा करनी होगी। शिवपुरी के पिछोर में जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन। हजारों की संख्या में लोग मटकी प्रतियोगिता देखने पहुंचे। कोरोना के संकट को धता बताते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रतियोगिता के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय ने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सीएम हाउस में मटकी फोड़ी। गिने चुने और पारिवारिक सदस्यों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान ने परंपरा को निभाने के लिए मटकी फोड़ी और परिवार समेत कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इंदौर शहर में कोरोना वायरस संक्रमण ने पसारे पैर। पिछले 24 घंटे में 2725 सैंपल की हुई जांच, जिसमें 2497 सैंपल नेगेटिव निकले और 188 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 9257 पर पहुंचा है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2751 हुई। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 340।
छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 438 नए मामले मिले। रायपुर से सर्वाधिक 154 नए मरीज मिले। कोरोना से फिर 5 लोगों की मौत हुई। बिलासपुर में कोरोना के 13 नए मरीज मिले। नगर निगम कमिश्नर की पत्नी और मां भी कोरोना पॉजिटिव। नगर निगम के कमिश्नर पहले से ही कोरोना पॉजिटिव। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। बिना धान बेचे मिलेगा न्याय योजना का लाभ। किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। 10,000 रुपए प्रति एकड़ राशि मिलेगी। बिलासपुर में निगम की सभा में हंगामा। सभापति के मंच पर भिड़े दोनों दलों के पार्षद। रोटरी क्लब के नाम सड़क के नामकरण का विरोध। जगदलपुर में 11 मवेशियों की मौत से हड़कंप। सभी गाय को लगाए गए थे लंपी स्किन वायरस के टीके। पशु विभाग जांच में जुटा। कोरबा में एक बार फिर से गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद खाट पर ले जाने का वीडियो वायरल। महतारी एक्सप्रेस के पहुंचने से पहले ही गर्भवती महिला को खाट के जरिए उसके परिजनों को 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में ही हुई डिलीवरी हो गई। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात हुई। यहां आरंग के गुल्लू गांव में 3 बदमाशों ने शराब दुकान से 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने दुकान के गार्ड से भी मारपीट की और शराब दुकान की लॉकर उखाड़ कर ले गए। आरोपी शराब दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। रायपुर के देवेंद्र नगर कॉलोनी में लोगों का हंगामा। एक्सप्रेस वे के किनारे लगाए पेड़ काटने पर भड़के लोग। फुटपाथ बनाने के लिए काटे जा रहे पेड़ पौधे लोगों ने विरोध कर जेसीबी ड्राइवर को भगाया। स्थानीय निवासियों ने ही लगाए हैं 200 से ज्यादा पेड़ पौधे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। नगाड़े लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पहुंचे और प्रशासनिक भवन के सामने बजाए नगाड़े। एबीवीपी प्रवेश तिथि 10 दिन आगे बढ़ाने, प्रवेश और परीक्षा फॉर्म में परेशानी संबंधित 5 सूत्री मांगों को लेकर कर रही है प्रदर्शन। दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 लाख इनामी नक्सली भी शामिल। एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। कई बड़ी वारदातों में थे शामिल। रेल इंजन में आग लगाने और हत्या की वारदात में भी रहे शामिल। बीजापुर में नक्सलियों की करतूत जारी। नक्सलियों ने स्टेट हाईवे काट कर किया आवागमन बाधित। बीती रात करीब 5 मीटर सड़क काट कर किया आवागमन बाधित। आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर तिम्मापुर के पास की घटना। रायपुर में निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट जल्द होगी जारी। नई सूची में रिटायर्ड आईएएस को मिल सकता है मौका। पीसीसी कंट्रोल रूम में तैनात नेताओं को मिल सकता है मौका। प्रोटोकॉल में तैनात नेताओं को भी मिल सकता है मौका। वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी के बाद नामों की सूची लगभग तय है। सुकमा में कल भारी बारिश के बीच जवानों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। तो वहीं नक्सलियों का शव लेकर लौटते समय जवानों का वाहन मुकरम नाले में फंस गया। नाले में पानी के तेज धार के बीच जवान गुजर रहे थे। बाद में ट्रैक्टर की मदद से फंसे वाहन को निकाला गया। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। रिहर्सल में भी कोरोना को लेकर एहतियात बरती गई। मास्क पहनकर जवान रिहर्सल में शामिल हुए। कोरोना के चलते इस बार सादगी से आजादी का पर्व मनाया जाएगा। 7 प्लाटून के 245 जवान परेड में सलामी देंगे और सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारजुम, चिकपाल और पचेली में पहली बार जोश उमंग के साथ फहराया जाएगा तिरंगा। इसके पहले लाल आतंक के आईएसआई में लाल और काले झंडे फहराते थे यहाँ के नक्सली, लेकिन अब तीनों गांवों के प्रत्येक घर में तिरंगा लहराएगा। इंदौर हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले पर सीबीआई की जांच की मांग को लेकर लगी याचिका पर आज हुई सुनवाई। कोर्ट रूम में हुई इन कैमरा प्रोसीडिंग। कोर्ट के समक्ष खोले गए सीलबंद लिफाफे, टेक्निकल एविडेंस, बयान और हनी ट्रैप मामले में आए नामों की लिस्ट कोर्ट ने देखी। इंदौर हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में 18 अगस्त को कोर्ट जारी कर सकती है जरूरी निर्देश और इससे पहले याचिकाकर्ता को सुनेगी कोर्ट। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट ने अपने पास रख बाकी सभी साक्ष्य एसआईटी चीफ को बंद लिफाफे में सौंपे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर जारी। अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल, जिसमें उपचार के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई।
बलौदाबाजार जिले में फिर बढ़ रहे कोरोना मरीज, कुल कोरोना मरीज हुए 430, 76 एक्टिव केस। बेमेतरा में एक बार फिर कोरोना ने पसारे पैर, 23 नए लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। बीते 3 दिनों में 50 लोग कोरोना की चपेट में आए। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर में भारी बारिश की संभावना। सुकमा में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। गादीरास स्थित मलगीर नदी का जलस्तर बढ़ा, आवागमन ठप, करीब 2 दर्जन गांव से टूटा संपर्क। सूरजपुर के केरता स्थित महानदी रपटा पुल पर एक ट्रेलर वाहन पलट गया। ड्राइवर क्लीनर को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। रायपुर में डीजीपी को विधानसभा सचिवालय का पत्र, सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाने से पहले कराएं कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए। सुरक्षाकर्मी की होगी विधानसभा में एंट्री, करीब 300 सुरक्षाकर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में कोरोना जांच क्षमता में वृद्धि, रोजाना सैंपल जांच क्षमता अब 11,000 के करीब। एम्स सहित सभी 7 मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR से जांच, 16 केंद्रों में ट्रू नॉट मशीनों से कोरोना जांच, सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से जांच। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राजधानी रायपुर में मिल रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर का वार्ड भी कोरोना की जद में, पूरे इलाके को किया गया सील। ये पूरा इलाका शहर के मुख्य मार्केट के पास होने से बढ़ा संक्रमण। कोरबा में कोरोना का कहर जारी, नगर पालिक निगम के 4 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। आगामी आदेश तक निगम कार्यालय किया गया बंद, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को होम आइसोलेट रहने के निर्देश। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी, जिले में मिले 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव। बीते 3 दिन में मिले 50 से ज्यादा कोरोना केस। कोंडागांव में कार और सुमो गाड़ी में टक्कर, हादसे में घायल एक और शख्स की मौत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। देर रात आवरा भाटा के पास हुआ हादसा। जांजगीर चांपा में 11 अगस्त को झाड़ियों में मिले मानव कंकाल की सुलझी गुत्थी, पति और देवर के साथ मिलकर प्रेमिका ने की थी हत्या। 2 अगस्त से लापता था युवक, चूड़ामणि, कैवर्ध। सूरजपुर के SECL भटगांव क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा उचित भाड़ा नहीं देने से ट्रेलर मालिक नाराज। SECL के CHP के बाहर 2 दर्जन से अधिक ट्रेलर वाहन मालिक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बालोद में कृषि विभाग की नई पहल, जल्द शुरू होगी सीताफल की खेती, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। सीताफल से आइसक्रीम और कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का होगा प्रयास। मथुरा कोरोना पॉजिटिव पाए गए महंत नृत्य गोपाल दास, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, सांस लेने में हो रही है परेशानी। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को जब तिरंगा लहराएंगे तो राजनीतिक इतिहास का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मोदी लगातार 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे और इसी के साथ ही सबसे अधिक बार यह सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वे 4थे नंबर पर पहुंच जाएंगे। आज से लागू हुआ नया टैक्स चार्टर, पीएम ने लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म, ईमानदार टैक्सपेयर्स को सौगात। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुखर्जी को सोमवार को सैन्य अस्पताल में भर्ती किया गया था। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं है, केवल उन्हीं प्रौद्योगिकियों का सामग्रियों का आयात किया जा सकता है जिनका देश में पारंपरिक रूप से अभाव है या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। सिने कलाकार पायल रोहतगी ने भी सुशांत के राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। साथ ही एनसीपी नेता माजिद मेमन के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मेमन का सुशांत सिंह राजपूत पर दिया गया ताजा बयान शर्मनाक है। तो इधर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने एक वीडियो जारी करते हुए अनुरोध किया है कि सभी लोग मिलकर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराएं ताकि सच लोगों के सामने आ सके। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti.
and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. और इसी बीच एक अहम खबर दंतेवाड़ा से 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 3 लाख के नामी नक्सलियों ने भी शामिल हैं, जिनमें एसपी के सामने जिन्होंने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया गया है। कई बड़ी वारदातों में ये सभी नक्सली शामिल थे। रेल इंजन में आग लगाने और हत्या की वारदात भी ये कर चुके हैं। एक बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य धारा से जुड़ने की एक नई नीति है सरकार की, उससे प्रभावित होकर और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने साथ सरेंडर किया है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से देखा जा रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। 3 लाख के नामी नक्सली बताए जा रहे हैं। 16 नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लेते हुए। इन तमाम नक्सलियों ने सरेंडर करते हुए मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया है। एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया गया। कई बड़ी वारदातों में शामिल थे, यहां तक कि रेल इंजन में आग लगाने का भी इन पर आरोप है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।